हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बिहार बोर्ड के 10th क्लास के इंग्लिश के पुस्तक पनोरमा पार्ट 2 से गिल्लू चैप्टर का तीसरा वीडियो मैं आपको देने जा रहा हूं। पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको महादेवी वर्मा के बारे में और उसी के साथ साथ महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया इस छोटे से कहानी के बारे में मैंने आपको कुछ पढ़ाया था। छोटा सा है लेकिन बहुत ही प्यारा सा स्टोरी है। ये स्टोरी जैसा कि आप सबको मालूम होगा, ये स्टोरी है एक गिलहरी के बारे में जिसको नाम दिया गया है गिल्लू। आप यहाँ देख सकते हैं, गिलहरी बोलने से अच्छा उसको गिल्लू नाम दे दिया और इस प्रकार से ये कहानी आगे चलती है। इस कहानी में मैंने आप लोगों को क्या बताया कि गिल्लू कहाँ पाया गया था, ठीक है। तो ये सबको मालूम है कि गिल्लू जो है दीवार के पास में गमलों के बीच में कौवों के द्वारा मार खाते हुए पाया गया था। 2-3 कौवे मिल करके उसे चोंच मार रहे थे और उस हाल में गिल्लू पाया गया था। और जब लेखिका ने मीन्स महादेवी वर्मा ने उसे उठाया था तो आपको जैसा कि मालूम होगा कि क्या हुआ था उसमें, मतलब बचने की कोई भी गुंजाइश नहीं रह गई थी, कोई चांस नहीं रह गया था। किसी को नहीं लगता था कि ये गिल्लू अब बचेगा भी कि नहीं। लेकिन महादेवी वर्मा के जैसे ये जीव प्रेमी लेखिका के द्वारा कोशिश करने पे क्या हुआ कि गिल्लू जो है अगले 2 दिन में अपनी हालत संभाल लिया। और गिल्लू जब हालत संभल गया तो सीधी सी बात है कि जिसने उसको बचाया वो उसी के साथ रहना पसंद करेगा। इसलिए महादेवी वर्मा के घर में जहाँ और भी कई सारे जानवर थे, ठीक है, उन्होंने वो जानवरों के बहुत प्रेमी थे, तो उन सारे जानवरों के साथ में एक उनका सबसे प्यारा सदस्य कौन बन गया, तो वो हो गया गिल्लू। याद रखिएगा कि गिल्लू, ये महादेवी वर्मा के परिवार में बहुत सारे सदस्य थे, लेकिन महादेवी वर्मा के कमरे में जा कर के उनके सामने बैठने वाला, उनके टेबल पे बैठने वाला, उनके प्लेट में खाने वाला, ये सारा अधिकार सिर्फ एक ही को मिला था और वो कोई और नहीं बल्कि वो सिर्फ और सिर्फ गिल्लू था। वही गिल्लू जिसे महादेवी वर्मा ने मरने से बचाया था, जिसे कौवों से बचाया था और उसको दवाई दे करके, खाना दे करके उसको रिकवर किया, ठीक किया। और ठीक होने के बाद गिल्लू जो है कहीं गया नहीं, ठीक है। तो इस कहानी को मैंने इतना तक पढ़ा दिया था कि गिल्लू ठीक हो गया, कुछ दिन में वो बड़ा हो गया और बड़ा होने के बाद उसके शरीर पे जो है बहुत अच्छे बाल आ गए, ठीक है। और गिल्लू देखने में बहुत अच्छा लगने लगा, थोड़ा सा नटखट भी हो गया। लेकिन उसी के साथ साथ ये भी हुआ कि गिल्लू को जो पहले कॉमन नाउन था, कॉमन नाउन कहने का मतलब क्या कह सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा था, बहुत सारी गिलहरी हुआ करते थे, लेकिन उन गिलहरियों में से इस गिलहरी को एक नाम दिया और नाम देने के साथ ये हो गया क्या, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया और ये प्रॉपर नाउन हो गया। और प्रॉपर नाउन बनते ही क्या हुआ, ये परिवार का एक मेंबर बन गया। किसके परिवार का, तो महादेवी वर्मा का, ठीक है। आई हंग अ लिटिल वेट फ्लावर बास्केट, ओके। इसके लिए घर दे दिया गया, किस प्रकार का, तो एक छोटा सा फूलों का ये क्या कह सकते हैं डलिया बना करके, बास्केट जैसा, उसमें रुए रख करके उसको रहने के लिए जगह दे दिया गया, ठीक है। और गिल्लू जो है महादेवी वर्मा की ज़िंदगी में अगले 2 साल तक जुड़ा रहा, ठीक है। ये बहुत एक गिलहरी का जीवन काल यही होता है, 2 साल जिंदा रहता है और 2 साल तक गिल्लू जो है महादेवी वर्मा के पास रहा। और महादेवी वर्मा ने आपको संक्षेप में दिखाया है कि गिल्लू उनके साथ रहा तो गिल्लू उनके साथ किस प्रकार से रहा, किस प्रकार से महादेवी वर्मा उससे ज़्यादा लगाव करने लगी और गिल्लू को किस प्रकार से महादेवी वर्मा से ही ज़्यादा लगाव था। वो किसी और की बात ही नहीं सुनता था। आप देखेंगे अपने घर में आप कुत्ते रख लो, बिल्ली रख लो या कोई भी जानवर रखो, तो जो व्यक्ति उसको सबसे ज़्यादा लगाव रखता हो, जिसने उसको कहीं मरने से बचाया हो, उसको खाना देता हो हमेशा, आप देखिए कि उस व्यक्ति की बात वो ज़्यादा सुनेगा और उसी के पास हमेशा लगा रहेगा। बाकी दूसरे लोगों से उसको कोई मतलब नहीं होता है। तो यहाँ चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी को। मैंने आपको अब तक यहाँ तक पढ़ा दिया था, इसके आगे बढ़ते हैं और इसके आगे की कहानी कुछ इस तरह से चलती है। When I would sit down to write, he would be seized by such an acute desire to attract my attention that he devised a novel way of doing it, ठीक है। ये देखिए महादेवी वर्मा क्या कहते हैं कि ऐसा था, महादेवी वर्मा एक लेखिका थी, तो राइटर का, प्रोफेसर का, इन सब का काम होता है कि जब भी समय मिला अपना एक कमरा रख लेते हैं, दे हैव देयर ओन रूम, ठीक है। अपने रूम में टेबल लगा हुआ है और टेबल पे बैठने के बाद एक ही काम है कि जो भी आता है सब लिखना शुरू करो।
और लेखक लोग होते हैं कि जब लिखने बैठेंगे तो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कितनी ऐसे होते हैं जो 6 से 10 घंटे भी लिखते हैं, लगातार लिखते रहते हैं। तो महादेवी वर्मा का काम था लिखना, ठीक है, लेखिका थी। तो वो लिखती है क्या कि जब मैं लिखने के लिए बैठती, व्हेन आई वुड सिट डाउन टू राइट, जब ये लिखने के लिए बैठती तो क्या होता था, देखिए गिल्लू वहाँ पे होता है वुड बी सीज्ड बाय सच एन एक्यूट डिज़ायर, ठीक है। अब गिल्लू उनके साथ उनके सामने टेबल पे बैठ जाता और कुछ इस प्रकार के काम करता, ठीक है, कि लेखिका का ध्यान जो है गिल्लू की ओर जाए, ठीक है। वो ऐसे वैसे वहाँ पे काम करता। गिल्लू की ये इच्छा होती थी कि ये जो कॉपी किताब में लगी है, लिखने में लगी है, शी शुड बी अट्रैक्टेड टू अट्रैक्ट माई अटेंशन दैट ही डिवाइज द नॉवेल वे ऑफ डूइंग, ठीक है। ये क्या करता, उनके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बहुत सारे अपने पैतरे लगाता, ठीक है। ही वुड वेंचर क्लोज टू माई फीट, फिर क्या करता, इनके पैर के आसपास में ये उछल कूद करता, विच स्विफ्टली अप द कर्टन्स, फिर क्या होता कि कभी पर्दे से पकड़ के ऊपर चढ़ जाता और फिर जिस स्पीड से ऊपर जाता उसी स्पीड से नीचे आ जाता। डिसेंड का मतलब होता है नीचे आना, विद द सेम ब्रेक नेक स्पीड, ब्रेक नेक का मतलब इतनी तेज़ी से कि अगर उससे पर्दा छूट जाए तो उसका गर्दन टूट जाए। ये महादेवी वर्मा कहती कि इस स्पीड से वो पर्दे से नीचे आता था कि मेरी जान अटक जाती कि अभी ये लगता है गिरेगा तो बचेगा नहीं, एक बार तो इसको बचा लिया। तो इस प्रकार से गिल्लू उनके सामने करता था, किस बात के लिए, तो उनका बस ध्यान खींचने के लिए। दिस सीक्वेंस वुड कंटिन्यू टिल द टाइम आई गॉट अप टू कैच हिम, और ये गिल्लू तब तक करता रहता था, उतने देर तक जब तक वो अपने जगह से उठ करके, मतलब अपना टेबल छोड़ करके जो है ना वो उसको पकड़ नहीं लेती थी, तब तक जा करके वो ऐसे ही करता रहता है। मतलब देखे होंगे छोटे बच्चों को भी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी ओर ध्यान खींचने के लिए कभी ऐसे करेंगे, और घर में कूदते हैं वो ऐसे करते हैं। तो ये गिल्लू जो है सीख गया था उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। ऑन सम ओकेजन आई यूज टू होल्ड, देखिए गिल्लू एंड पुट हिज टाइनी बॉडी इन अ लॉन्ग इन्वेलप, कभी कभी क्या होता कि जब ये उससे मतलब बार बार ये ऐसे करने लगता तो गिल्लू को पकड़ लेती, और पकड़ने के बाद उसको क्या करते, छोटा सा शरीर तो होता है, आप जानते हैं कि वो मुट्ठी भर का गिलहरी होता है। गिल्लू को पकड़ करके एक इन्वेलप लेती, इन्वेलप लिफाफा लेती और लिफाफे में उसको डाल देती और बस उसका सर बाहर रहता था, बस उसी प्रकार से उसको रख देती, टेबल पे बैठा रहता था, ठीक है। महादेवी वर्मा राइटर थी, तो राइटर के पास क्या होता है कि वो किताबें लिखते हैं, चिट्ठियाँ लिखते हैं अलग अलग जगह में, फिर कहानियाँ लिख लिख के भेजते हैं, तो उनको इन्वेलप की ज़रूरत होती है। ये क्या करती, गिल्लू को पकड़ लिया, पकड़ के इन्वेलप में डाल देती थी, तो गिल्लू जो है शांत से फिर बैठ जाता था। तो इसीलिए ये यहाँ पे लिखा है कि एंड पुट हिज टाइनी बॉडी इन अ लॉन्ग इन्वेलप, समटाइम्स ही वुड कंटिन्यू टू स्टैंड ऑन द टेबल लीनिंग अगेंस्ट द वॉल इन सच एन अमेजिंग कंडीशन फॉर आवर्स, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि उनके टेबल पर जो है दीवार का सहारा लेके बहुत घंटों तक, यहाँ देखिए कई घंटों तक वो जो है अजीब तरीके से खड़ा रहता, वॉच माई एक्टिविटी विद हिज रेडियंट आइज, और खड़ा खड़ा क्या करता, ये जो कलम चलाती, लिखती, थोड़ी देर फिर रुकती, फिर लिखना शुरू करती, सोचती, फिर लिखना शुरू करती, ये सारी चीज़ों को वो अपने चमकती हुई आँखों से बड़े गौर से देखता था, ठीक है। जैसे आप देखते हो किसी बच्चे के सामने कुछ जादू दिखाया जा रहा हो तो बच्चा कैसे देखता है, उसी प्रकार से जो है गिल्लू महादेवी वर्मा को लिखते हुए और अपनी कहानियों के बारे में सोचते हुए टेबल पे खड़े होकर बड़े आराम से बड़ी देर तक देखता था। अब आइए यहाँ बीच में कुछ सवाल दिए गए हैं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये कर लेंगे। सबसे पहला, हाउ डिड गिल्लू सस्टेन वुंड्स, ओके, गिल्लू सस्टेन वुंड्स किस तरह से, तो विद द हेल्प ऑफ द राइटर, लेखिका के सहायता से, कि द राइटर गेव हिम मेडिसिन, जो महादेवी वर्मा थी उसको दवाई दिया, उसके जख्म पे दवाई लगाया, उसको खाना दिया, तब जा कर के गिल्लू सस्टेन वुंड। हु स्टार्टेड कॉलिंग द टाइनी बेबी स्क्विरल एज गिल्लू, गिल्लू किसने बुलाना शुरू किया, तो आपको ये मिल जाएगा उनके परिवार वालों ने और महादेवी वर्मा ने। विच ऑइनमेंट वॉज अप्लाइड ऑन द वुंड ऑफ द टाइनी बेबी स्क्वेरल, आप ये भी देख लीजिएगा, ये आपको एक लाइन का है, नहीं तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं, हेयर वी हैव हैविंग सस्टेन 2 वुंड्स ड्यू टू असॉल्ट बाय द, देखिए यहाँ पे सस्टेन 2 वुंड्स है,
और क्या किया गया, जब उसको उठा के लाई तो एवरीवन रिमार्क दैट ही वुड नॉट सर्वाइव, सब ने कहा कि ये बचेगा नहीं। आफ्टर हैविंग बीन सो असॉल्टेड बाय द क्रोज, अब देखिए कि कौन सा दवाई लगाया गया भाई, तो दवाई में लगाया गया था उसको पेनिसिलिन का ऑइंटमेंट लगाया गया था उसके बॉडी पे, और यही पेनिसिलिन जो है उसको चंगा करने में, ठीक करने में सहायता किया। What does the transformation from the common to the proper noun imply? What difference does a name make? ठीक है, देखिए यहाँ पे कहता है कि कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन बनने वाला जो बदलाव है ये आपको क्या बताता है, क्या ये यहाँ पे दर्शाता है। ठीक है, और ये किसी का नाम मिल जाने से उसमें क्या फ़र्क आ जाता है। तो सीधी सी बात है, कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन बनने का मतलब है कि पहले वो सारे गिलहरियों में गिना जाता था, उसका कोई घर अपना नहीं था, उसको कोई देखने वाला नहीं था, लेकिन जैसे ही ये कॉमन से प्रॉपर हो गया तो क्या हो गया, इसका एक घर हो गया, इसको देखने वाले हो गए, इसका परिवार हो गया, जो इसको गिल्लू कह के पुकारता, जो इसको टाइम पे खाना देता, जो शाम को नहीं आता तो इसको ढूंढने जाता, ये होता है कॉमन नाउन से प्रॉपर नाउन। ठीक है, सड़क पे आदमी बहुत हैं लेकिन जिसका परिवार है उसी का ना देखने वाला है। ठीक है, तो यही बात आता है, गिलहरी नहीं रह गया था, गिल्लू जो है अब एक परिवार का सदस्य हो गया था। और देखिए आगे कहता है व्हाट डिफरेंस डज अ नेम मेक, एक नाम क्या फ़र्क करता है। तो आप देख लीजिएगा कि सड़क पे कुत्ते बहुत हैं लेकिन कुछ कुछ घरों में ही होते हैं जहाँ कुत्तों को नाम दिया जाता है, और जिनको नाम दिया जाए उस कुत्ते की एक अलग पहचान होती है, उसकी एक अलग शरीर होती है, उसको टाइम पे खाना दिया जाता है। तो ये कहते हैं एक नाम में इतने सारे बदलाव होते हैं, बेनाम आदमी, बेनाम जायदाद, और क्या कहते हैं कोई भी चीज़ जो बेनाम है, ठीक है, उसकी अहमियत बहुत कम होती है। समझ गए, बेनाम जायदाद को लोग कहते हैं कि हम खरीद ले, नहीं खरीदे, बाद में कोई आके कहेगा मेरा है, इसलिए बेनाम जायदाद कोई बेचेगा ना, उसको लेने वाला कोई नहीं है। बेनाम आदमी है उसको लोग बहुत बेइज्जती करते हैं, तो ये बात आती है। ओके, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं और मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। When hungry he would inform me, अब देखिए जब गिल्लू को कभी भूख लगता वो क्या करता कि जब कभी वो भूख लगता तो वो लेखिका को बताता था। When hungry he would inform me, कैसे बताता, तो चिक चिक करके बताता था। ये जैसे गिलहरी बोलते हैं तो उनके सामने बैठ जाता, खिड़की पे आ जाता और उसके बाद वो चिल्लाना शुरू करता। एंड आफ्टर हैविंग रिसीव्ड सम बिस्किट्स और काजू, देखिए और जब उसको काजू या बिस्किट मिल जाता, आई वॉन्डर्ड विद द ट्विटरिंग ऑफ चिक चिक what transpired between him and other squirrel that were often spotted near the wire missed window। ठीक है, इसको इतना चीज़ मिल जाता है ये चुप हो जाता, लेकिन लेखिका को, महादेवी वर्मा को आश्चर्य इस बात पे होता था, ठीक है, कि जब कभी ये बोलता, चिक चिक बोलता था तो बाहर और सारे गिलहरियों में कुछ ना कुछ होता था। ट्रांसपायर का मतलब कुछ होता है, तो व्हाट ट्रांसपायर बिटवीन हिम एंड द अदर स्क्विरल, ठीक है, बाकी सब गिलहरियों में जो भी होता था वो सब जो है ना, वो उनके खिड़की से, खिड़की कुछ ऐसा था उसमें जाली लगा हुआ था, तो उनके जाली लगे हुए खिड़की से बाहर देखने पे दिखता था कि कुछ तो है जो ये बोलता है। तो बाहर के सारे गिलहरी ध्यान से सुनते हैं या एक पल को रुक जाते हैं, जैसे बाहर वाले को भी तो लगता होगा कि कोई तो मेरा जान पहचान का है भाई, अंदर बंद है, या तो वो बाहर आना नहीं चाहता है। ये दोनों बात होती है। वो खिड़की के पास चले आते, दूर से इसको देखते कि अंदर कोई बोल रहा है, हमारे ही परिवार का है। ठीक है, Seeing Gillu sitting near the window and affectionately peering at the world outside made me realize that it was necessary to set him free। अब गिल्लू भी कभी कभी क्या होता कि जब ये बोलता तो खिड़की के पास खड़े हो जाता, जालीदार खिड़की के पास वहाँ खड़े होकर के ये बाहर की ओर देखता और बाहर की ओर देखता, ठीक है, और बड़े ही उत्सुकता के साथ ये बाहर की ओर ताकता था। सिटिंग नियर द विंडो एंड अफेक्शनेटली पियरिंग, मतलब ये जब ताकता था तो दिखता था कि इसको भी दुनिया घूमने का शौक़ है, इसकी भी इच्छा है कि मैं भी दुनिया घूमूं, दुनिया में जाऊं, मेरे भाई और भी यहाँ मेरे जैसे दिखने वाले बहुत सारे गिलहरी हैं उन सब से मिलूं। ठीक है, तो महादेवी वर्मा ने एक दो बार ये चीज़ को जब नोटिस किया, जब ध्यान से देखा, तब उनको लगा कि नहीं, ये एक काम गलत हो रहा है कि मैंने गिल्लू को बचाया, सही बात है, लेकिन इसको सिर्फ घर में बंद करके रखना ये तो इसके साथ अन्याय है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ, महादेवी वर्मा ने बाद में सोचा कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, और तब उनको लगा, शी रियलाइज्ड कि इट वाज नेसेसरी टू सेट हिम फ्री, तब उनको लगा कि नहीं, इसको आज़ाद करना अच्छा है। मतलब चलो मेरे घर में रहा तो ठीक है, नहीं तो दुनिया अपना घूमेगा, अपनी ज़िंदगी खुद जिएगा, इस प्रकार से करके इनको दिमाग में आया। ठीक है,
और तब इन्होंने क्या किया, बाय रिमूविंग सम नेल्स, इन्होंने अपनी खिड़की के कोने से कुछ काटी उखाड़ दिया, ठीक है। आई मेड अ स्मॉल ओपनिंग, उसके बाद जो जाली लगा हुआ था उसको थोड़ा सा मोड़ दिया, ठीक है। इन अ कॉर्नर ऑफ द वायर मेश, बीच में छेद नहीं किया, कोने से। जैसे मैं बता दूं आपको, अगर इस तरह का, जस्ट 1 मिनट में बता देता हूं, अगर इस तरह का विंडो बना हुआ है तो इस वाले कोने के कुछ कील कबाड़ के इसको जो है ऊपर की ओर मोड़ दिया, और इस तरह से क्या हो गया, इस कोने के पास से गिल्लू के बाहर जाने का, अंदर आने का रास्ता बन गया। ऑन बीइंग एबल टू गो आउट फ्रॉम दिस ओपनिंग गिल्लू वॉज थ्रिल्ड टू बी लिबरेटेड। अब जैसे ही ओपनिंग खुल गई, गिल्लू जब पहली बार गया तो उसको लगा कि हाँ दुनिया मैंने देखा, ठीक है। लिबरेट का मतलब होता है किसी को आज़ाद करना, और गिल्लू को लगा कि दुनिया की में असल ज़िंदगी ये है। उसको बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया गिल्लू ने जब उसे आज़ादी मिली, ठीक है। तो ये यहाँ तक की कहानी थी गिल्लू की। मैं इसे अगले वीडियो में आगे की कहानी पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए मैं इसको बंद करना चाहूँगा, इसलिए क्योंकि फिर वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको बोरिंग महसूस हो। इससे अच्छा है कि छोटे छोटे वीडियो आप देखते जाइए और चैप्टर को आप सीखते जाइए। मैं जल्द ही इसका अगला पार्ट भी आपको दूंगा, ज़्यादा नहीं, कुछ ही पलों में आपके पास दूसरा पार्ट भी आ जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कई सारे लोगों को इसके बारे में बताएं, और आपके 10th क्लास के इंग्लिश पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए आप इस चैनल पर ज़रूर से ज़रूर आएँ। तब तक के लिए आप सबको थैंक यू।